नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो कुंदरू की हार्वेस्टिंग है वो हर तीसरे दिन होती है। तो देखिए, फिर कुंदरू तैयार हैं टूटने के लिए। तो आज के वीडियो का विषय है कि मैं हार्वेस्टिंग भी बताऊंगी और साथ में मैं कुछ प्रश्नों का एक दो प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पहले आप लगे हुए देख लीजिए कुंदरू। अच्छी फलवार होती है इसकी, हर तीसरे दिन फसल हो जाती है। और बहुत लोगों का प्रश्न आया है कि इसकी कुंदरू की बेल कैसे लगाते हैं। तो ये कलम से लगती है और इस पर मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, तो फिर आप लोग लगा सकेंगे। किसी के यहाँ मिल जाए या फिर शायद नर्सरी में भी मिल जाए। तो लगती तो ये कलम से भी है और ये मिट्टी में लेयरिंग से भी लग जाती है। जैसे कि हमारी ये बेल है, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया। इसकी एक शाखा, ये एक टहनी मैंने लेके और मिट्टी में दबा दी है, जगह जगह मिट्टी से टच कर दी है मैंने इस तरह। तो इसमें जहाँ नोड है वहाँ से फूट आएंगे। देखिए, ये नीचे पड़ी पड़ी भी हर नोड पे इसके फल मिलेगा आपको, हर नोड पे। आप देखिए, कोई भी नोट खाली नहीं है, हर नोट पे। इधर छोटा है लेकिन फल है। तो ये फलती बहुत है और बहुत आसानी से लगती है और मेरे ख्याल से बहुवर्षीय होती है। 2 साल से तो हमारे यहाँ है। इस साल ज़्यादा फल रही है, पिछले साल छोटी होती है। तो हमेशा की तरह से आप हार्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे मेरे श्रीमान जी। और जो प्रश्नों के उत्तर की बात है, तो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे फूल खिल रहे हैं लौकी में, तुरई में, बैगन में, किसी भी उसमें, और फल नहीं बन रहे। तो फिर आप, इसका कारण मैं बताती हूँ आज कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो होता है पॉलिनेशन ना होना। और जब फूल गिरते हैं तो देखिए, हर बेल में नर और मादा 2 तरह के फूल होते हैं। तो नर फूल तो एक दिन खिल के और दूसरे दिन अपने आप गिर ही जाता है। तो कुछ फूलों का गिरना तो एक सामान्य बात है। बात यह है कि मादा फूल पॉलिनेट नहीं हो रहे तो फल क्यों नहीं बन रहे। फूल गिरने से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि फल क्यों नहीं बन रहे। अगर फल बने, फिर फूल कुछ गिरते भी रहें तो कोई बात नहीं। तो पॉलिनेशन के लिए क्या करें, आप हैंड पॉलिनेट कराना सीख लें। मेरा भी एक वीडियो पड़ा है, मैं इसका लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, आप देख लेना। और आपको और भी मिल जाएंगे। तो हैंड पॉलिनेट कराना सीखें। और सब में हैंड पॉलिनेट नहीं हो सकता, तो आपके गार्डन में कीट पतंगों का आना ज़रूरी है। अगर गार्डन में कीट पतंगे आएंगे तो नेचुरल पॉलिनेशन हो जाएगा। चींटे चींटियाँ भी कराते हैं पॉलिनेशन, लेकिन ये बीमारियां भी फैलाते हैं। तो बेहतर है कीट पतंगे आए। एक और उपाय बताती हूँ कि शहद, आप 1 चम्मच शहद 1 लीटर की जो बॉटल है उसमें डाल के और थोड़ा सा बैंगन वगैरह पर स्प्रे कर देंगे, तो शहद की खुशबू से मक्खी और कीड़े आएंगे और वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठेंगे, तो नेचुरल पॉलिनेशन होगा। और दूसरा प्रश्न है कि हमारी बेलें बहुत छोटी हैं और बढ़ नहीं रही। तो एक्चुअली मुझे ये नहीं पता चलता इस प्रश्न में कि वो बेलें कंटेनर में लगी हैं कि क्यारी में लगी हैं। तो बेलें नहीं बढ़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं कि या तो उनका पॉट छोटा है, और अगर पॉट ठीक है तो फिर उसमें जो मिट्टी भरी है वो न्यूट्रिशियस, मिट्टी जो भरी है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें प्रॉपर खाद नहीं है। और एक प्रश्न और आया है कि हमारी जो बेल है उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो पत्ते पीले पड़ने का एक बड़ा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन होना। ये देखिए, प्लेट भर गई है। तो अब ये जो ऊपर के हैं वो तो देखिए मेरे श्रीमान जी चढ़ के क्यारी में चढ़ के तोड़ रहे हैं। तो अच्छी हार्वेस्टिंग होती है कुंदरू की और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ऐसे कुछ लोग
टिंडोरी भी कहते हैं। तो बेल के पत्ते पीले होने का कारण होता है कि कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है, या कंटेनर में मिट्टी कम है तो तब भी बेल के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, उससे बचने के लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ कि जब आप मिट्टी बनाएं तब उसको धूप में, तेज धूप में एक बार सुखा लें, यानी कि स्टरलाइज कर लें। जब मिट्टी स्टरलाइज हो जाती है तो फिर इतने चांसेस नहीं रहते फंगस लगने के। और फंगस बरसात में ही लगती है, फंगस को बहुत मॉइस्ट वेदर चाहिए। तो मिट्टी आपने सुखा ली। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि कंटेनर में पानी तो नहीं कहीं रुक रहा, आपकी जो मिट्टी भरी है वो काली चिकटा मिट्टी तो नहीं है। अगर मिट्टी ऐसी चिकटी होगी तो वो पानी को होल्ड करेगी, मिट्टी पानी को होल्ड करेगी तो फिर फंगल इन्फेक्शन मिट्टी में आएगा और पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाएंगे। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मुख्य है कि आप बेल का कंटेनर सही लें, उसमें जो मिट्टी भरे हैं वो स्टरलाइज हो, उसमें जो खाद का अनुपात मिलाएं वो आपका अच्छा सही होना चाहिए। और मैंने कई बार वीडियो में बताया है, आप मेरे और वीडियो देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। खाद का अनुपात सही होना चाहिए, बीज समय पर डालना चाहिए, समय से पहले और समय से बाद लगाई बेलें ठीक फल नहीं देती। तो आप इतना अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आप मेरी तरह बिल्कुल उगा पाएंगे सब्जियां। आप देखिए मेरे यहाँ बगिया में बहुत अच्छी सब्जियां उग रही हैं। और एक बार कुंदरू देख लीजिए आप। और एक और मुझे बात कहनी है, आप लोगों से साझा करनी है कि पिछली बार एक कमेंट आया था। मैं हमेशा जब भी हार्वेस्टिंग करती हूँ तो मेरे श्रीमान जी तोड़ रहे होते हैं और मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मुझे किसी एक व्यूअर ने लिखा कि काम तो सारा आपके श्रीमान जी करते हैं और आप तो सिर्फ वीडियो बनाते हो। तो बहुत अजीब लगा मुझे इस तरह के कमेंट। देखिए मैं गार्डनिंग चैनल चला रही हूँ, कुछ जानकारी है, कुछ अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आप उससे कुछ सीखिए और सब्जियाँ उगाइए, वही मेरा उद्देश्य है। और ऐसा नहीं होता, कोई भी काम होता है उसमें सबका सहयोग होता है। मेरी वॉइस क्वालिटी आप लोगों तक पहुंचती है इसलिए मैं कैमरे पे होती हूँ, इसलिए हमेशा मैं वीडियो में होती हूँ। और कैमरे के साथ मैं इस तरह फ्रूट्स तोड़ नहीं सकती, तो मुझे कोई तो चाहिए हेल्प के लिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे श्रीमान जी काम नहीं करते या मैं काम नहीं करती, ये हम दोनों की मेहनत का ही फल है। देखिए कोई भी काम हो, इतनी बड़ी छत अकेले मेरे बस का तो नहीं है ना संभालना, और अकेले मेरे श्रीमान जी के बस का भी नहीं है। तो ये फालतू की बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे काम करते हैं। हम दोनों एंजॉय करते हैं। मेरे श्रीमान जी रिटायर हो गए हैं, 2016 से रिटायर हैं, और हम लोग खूब बगिया को एंजॉय करते हैं और मिलजुल के सच में काम करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।